हेलो फ्रेंड्स, कंसल्ट वाइज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीएसटीआर 2B। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आपके सामने डैशबोर्ड आ रहा है और मैं रिटर्न डैशबोर्ड पर जाता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जीएसटीआर 2B फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी टेबल्स है, कौन कौन से कॉलम्स हैं और उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आनी है। क्योंकि ये रिसेंटली इशू हुआ है, इसलिए मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के टैब में जा रहा हूं। और क्योंकि यह जुलाई के मंथ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैंने जुलाई का मंथ सिलेक्ट किया और सर्च किया। सर्च करने के बाद आपके सामने दिखा रहा है ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B। जब मैं व्यू का जो बटन है उसे प्रेस करता हूं तो यहां पर आपके सामने अब ये जीएसटीआर 2B आ चुका है। मैं आपके साथ सबसे पहले जीएसटीआर 2B का जो फॉर्मेट है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उन्हें डिस्कस करूंगा। उसके बाद में जीएसटीआर 2B आने का कारण क्या है उसे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम जीएसटीआर 2B के जो कॉलम्स है, जो टेबल्स है, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटीआर 2B के अंदर मेनली दो टाइप के कॉलम्स हैं। सबसे पहली आईटीसी अवेलेबल और दूसरा आईटीसी नॉट अवेलेबल। हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल का क्या मीनिंग है वो भी जानेंगे और इन दोनों में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वो भी देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है आईटीसी अवेलेबल। आईटीसी अवेलेबल का मीनिंग है जब एक रिसिपिएंट अपने यहां पर इनवर्ड सप्लाई लेता है तो जो सप्लायर है वह जीएसटीआर 1 फाइल करता है। जब वह जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो प्रेजेंट में वो इंफॉर्मेशन रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट होती है। अब वह जीएसटीआर 2A के साथ साथ जीएसटीआर 2 में भी रिफ्लेक्ट होगी। रिसिपिएंट के केस में जीएसटीआर 2B में 3 टाइप की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होंगी। वो कौन कौन सी है एक बार देख लेते हैं। यहां पर जैसे ही मैंने एक्सपेंड ऑल पर क्लिक किया, आपके सामने इंफॉर्मेशन आ गई। कौन सी आ गई कि सबसे पहले कॉलम में आई आपके सामने ऑल अदर आईटीसी, मींस जहां पर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल की, उसने कोई इनवाइस फाइल किया जीएसटीआर 1 में या डेबिट नोट फाइल किया तो उसकी इंफॉर्मेशन रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में आ जाएगी। इसके साथ साथ यदि एक आईएसडी है, वह आईएसडी में इनवाइस इशू करता है तो रिसिपिएंट के 2A में, रिसिपिएंट के 2A के साथ साथ 2B में वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और इसी तरह से यदि एक रिसिपिएंट इंपोर्ट करता है गुड्स का, SCZ से इंपोर्ट करता है गुड्स का, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी जीएसटीआर 2B में आएगी। तो कहने का मतलब यह है यहां पर रिसिपिएंट के केस में जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, आइस गेट पर जो इंपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिस पर आईजीएसटी पे हुआ है, और SCZ से जो इनवर्ट सप्लाई ली है गुड्स की उस पर जो आईजीएसटी पे हुआ है, वह जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा। ये इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 2A में भी आएगी, जीएसटीआर 2B में भी आएगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो मैं आपको यहां पर अभी बता रहा हूं आईटीसी अवेलेबल, इसमें दो पार्ट है, आईटीसी अवेलेबल और नीचे इसके जो नीचे पार्ट है वो है आईटीसी रिवर्सल। अभी आईटीसी रिवर्सल क्या है, यहां पर आईटीसी रिवर्सल के बारे में यदि मैं बात करूं तो जो ऊपर वाले पार्ट में आईटीसी अवेलेबल था, यदि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल की, उसमें कोई इनवाइस दिखाया, इनवाइस दिखाने के बाद में उसने क्या किया, कोई क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो जो आईटीसी था वो कम हो जाएगा। तो वो जो आईटीसी रिवर्स हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आईटीसी रिवर्सल पार्ट में आएगी, पार्ट बी में आएगी। तो ये तो बात हुई आपकी आईटीसी अवेलेबल की। अब इसके अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है आईटीसी नॉट अवेलेबल। आईटीसी नॉट अवेलेबल में भी जब मैं एक्सपेंड ऑल करता हूं तो वहां पर भी वो अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहां पर अब आईटीसी नॉट अवेलेबल का मीनिंग क्या है? क्या आईटीसी नॉट अवेलेबल का मीनिंग जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का आईटीसी है वो है? नहीं दोस्तों, यहां पर आईटीसी नॉट अवेलेबल का मीनिंग सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में जो आईटीसी के बारे में बात की है, जो ब्लॉक्ड आईटीसी की बात की है, वो नहीं है। यहां पर आईटीसी नॉट अवेलेबल का मीनिंग है
वो आईटीसी जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, परंतु उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर है वहां पर नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक रजिस्टर्ड पर्सन हरियाणा में रजिस्टर्ड है और वह मुंबई में जाकर रुकता है और होटल से रिलेटेड सर्विस लेता है, तो जो महाराष्ट्र के अंदर होटल है वह जब अपना इनवॉइस बनाएगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा, भले ही जो पर्सन हरियाणा में रजिस्टर्ड है उसने अपना जीएसटी नंबर दे दिया तो भी वह सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा। अब ये जो आईटीसी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो पर्सन हरियाणा में रजिस्टर्ड है उसे अवेलेबल नहीं होगा, परंतु उसके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा, तो ये इंफॉर्मेशन आईटीसी नॉट अवेलेबल में आएगी। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि किसी सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 में इनवॉइस नहीं दिखाया, वो भूल गया, और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आईटीसी लेने का उसका टाइम पीरियड निकल चुका है, यदि सप्लायर ऐसे इनवॉइस को जीएसटीआर 1 में दिखाता है तो यह इनवॉइस जीएसटीआर 2 में आएगा, 2B में भी आएगा, परंतु ये आईटीसी नॉट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा, क्योंकि रिसिपिएंट को इसका आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। जिस तरह से आईटीसी अवेलेबल में दो पार्ट थे, उसी तरह से आईटीसी नॉट अवेलेबल में भी दो पार्ट हैं। जो आईटीसी अवेलेबल नहीं है, यदि उससे रिलेटेड इनवॉइस में कोई चेंज आता है और सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू किया है, तो वह इंफॉर्मेशन पार्ट बी में आएगी और उतना आईटीसी कम हो जाएगा, वहां से माइनस हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको जो जीएसटीआर 2B है उसका फॉर्मेट दिखाया। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इसमें और देख लेते हैं। यहां पर हमें जो जीएसटीआर 2B है वो दो तरीके से दिखाई देती है। पहली समरी सीट के रूप में, दूसरी यदि मैं चाहूं तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी ले सकता हूं। जब यहां पर मैं आईटीसी पता लगाने की कोशिश करता हूं कि कौन कौन सा आईटीसी है और कौन कौन सा सप्लायर है जिसकी इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 2B में आ रही है, तो यहां पर जीएसटीएन वाइज इंफॉर्मेशन भी आएगी, यहां पर लीगल नेम के अकॉर्डिंग भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, यानी कि दोनों तरह से अवेलेबल होगी। इस केस में आप देख रहे हैं यहां पर आपकी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इनवॉइस वाइज है, परंतु जैसे मैं यहां पर आपके सामने सप्लायर वाइज डिटेल पर क्लिक करता हूं तो आपने ध्यान से देखा कि अब यहां पर जीएसटीएन वाइज डिटेल आ गई। कॉलम नंबर 3 में देखिए आप, जहां पर GRAB एंड एसोसिएट्स लिखा हुआ है, वहां पर तीनों इनवॉइस की डिटेल एक साथ उसने दे दी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया इंफॉर्मेशन है जो कि जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है। अब दोस्तों आपको ध्यान होगा ये इंफॉर्मेशन तो जीएसटीआर 2A में भी आ रही थी, अब जीएसटीआर 2B में भी आ रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जीएसटीआर 2A एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे ही सप्लायर इंफॉर्मेशन को चेंज करता है, इनवॉइस में अमेंडमेंट करता है, तो जीएसटीआर 2A में भी अमेंडमेंट हो जाता है। परंतु प्रॉब्लम आ रही है कि जीएसटीआर 2A तो एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है जो चेंज होता रहता है, तो जीएसटीआर 2B ने इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। जीएसटीआर 2B एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है जो कि चेंज नहीं होगा। जैसे ही कोई भी रिसिपिएंट अगले महीने की 12 तारीख को इसको डाउनलोड करेगा तो इसमें डाटा फ्रीज हो जाएगा, कोई भी अमेंडमेंट नहीं आएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस नहीं दिखाया, वह इनवॉइस दिखाना भूल गया और इनवॉइस था मई 2020 से रिलेटेड। अब उसने यह इनवॉइस दिखाया जुलाई 2020 में, तो जीएसटीआर 2B के अंदर यह इनवॉइस जुलाई की जो जीएसटीआर 2B होगी जो कि 12 अगस्त को रिफ्लेक्ट होगी, उसमें यह रिफ्लेक्ट होगा। तो यह डाटा जो उससे पहले वाला है वो जीएसटीआर 2B का फ्रीज रहेगा। यदि मान लीजिए मैं मई की जीएसटीआर 2B की बात करूं तो उसमें डाटा कोई चेंज नहीं होगा, जून की बात करूं तो कोई चेंज नहीं होगा, जुलाई की जो जीएसटीआर 2B है जो अगस्त में रिफ्लेक्ट होगी उसमें वो मई 2020 का डाटा रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि जीएसटीआर 2B में अब आइस गेट पर जो आईजीएसटी से रिलेटेड पेमेंट की इंफॉर्मेशन है, जो गुड्स इंपोर्ट की है और जो एससीजेड से गुड्स इंपोर्ट किया है,
वो इंफॉर्मेशन भी इसमें आएगी। तो यहाँ पर जो टैक्स पेयर को, जो रिसिपिएंट को प्रॉब्लम आ रही थी कि GSTR2A डायनेमिक है, बार बार चेंज होता है, तो अब उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और GSTR2B में इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए फ्रीज रहेगी। यदि दोस्तों मैं फ्यूचर की बात करूं और GSTR2B के फॉर्मेट को देखूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि आने वाले टाइम में GSTR3B के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, हो सकता है वो हम चेंज ना कर पाए। GSTR2B में क्लिक करेंगे और वो सारी इंफॉर्मेशन GSTR3B में चली जाएगी। इसके साथ साथ जो GSTR1 रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी ऑटोमेटिकली आने वाले टाइम में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि GSTR3B में अपने आप चली जाए और GSTR3B केवल एक टैक्स पेमेंट का टूल बन जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। मैंने आपको कोशिश की यहाँ पर GSTR2B को बड़े ही लेमैन लैंग्वेज में समझाने की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।